नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार और रोमांच से भरपूर आईपीएल मुकाबले में। अगर आपने भी टाटा आईपीएल 2025 के 60वें मुकाबले को देखा है, जिसमें आमने सामने थी दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस, तो यकीनन आप भी इस सांसें थाम देने वाले मैच के रोमांच में खो गए होंगे। तो फिर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। हमारा आज का लाइक टारगेट केवल 20 लाइक्स का है। उम्मीद है आप इसे जल्दी पूरा करेंगे। आज के इस मैच को लेकर करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें टिकी हुई थी। मुकाबला हुआ दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम में, जो पूरी तरह से दर्शकों से भरा हुआ था। स्टेडियम में माहौल इतना जबरदस्त था मानो कोई फाइनल मैच खेला जा रहा हो। दोनों ही टीमें दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई कर रहे थे। अक्षर पटेल और गुजरात टाइटंस की कप्तानी संभाले हुए थे युवा और प्रतिभाशाली शुभमन गिल। इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में मजबूत स्थिति को हासिल करना चाहती थी। टॉस हुआ, सिक्का उछाला और किस्मत का साथ मिला। गुजरात को कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली की टीम को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी। दिल्ली की ओपनिंग जोड़ी थी केएल राहुल और फाफ डु प्लेसिस, दो अनुभवी बल्लेबाज जिनसे दर्शकों को एक बड़ी और तूफानी शुरुआत की उम्मीद थी। वहीं गुजरात की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत की मोहम्मद सिराज ने अपने पहले ही ओवर में दिल्ली के बल्लेबाजों को बांध कर रखा। केएल राहुल ने इस ओवर में 2 चौके जरूर लगाए, लेकिन ओवर खत्म होने तक सिर्फ 9 रन बने। गुजरात के लिए अगला ओवर फेंका अरशद खान ने और उन्होंने अपने सटीक गेंदबाजी से फाफ डु प्लेसिस और राहुल दोनों को परेशान कर दिया। डु प्लेसिस तो रन भी मुश्किल से ले पा रहे थे। सिर्फ 2 रन बने इस ओवर में। तीसरे ओवर में एक बार फिर मोहम्मद सिराज ने कमान संभाली और अपनी रफ्तार और स्विंग से बल्लेबाजी को बांधे रखा। राहुल और डु प्लेसिस ने बड़ी मुश्किल से रन चुराए और ओवर में सिर्फ 3 रन बने। 3 ओवर में दिल्ली का स्कोर था मात्र 14 रन। दिल्ली पर रन गति बढ़ाने का दबाव था, लेकिन तभी चौथे ओवर में अरशद खान ने डु प्लेसिस को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करवा दिया। फाफ डु प्लेसिस 10 गेंदों पर मात्र 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर आए युवा बल्लेबाज अभिषेक पोरेल। 5वें ओवर में केएल राहुल ने सिराज की गेंदों पर 2 शानदार चौके लगाए और स्कोर को थोड़ी गति दी, लेकिन गुजरात के गेंदबाजों का प्रदर्शन अब भी काबिले तारीफ था। पावर प्ले का आखिरी ओवर लाया गया कागिसो रबाडा को। इस ओवर में राहुल ने विस्फोटक अंदाज में बैटिंग की। एक चौका और एक 97 मीटर लंबा छक्का मारकर रबाडा की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। इस ओवर से दिल्ली को 17 रन मिले और पावर प्ले के बाद स्कोर 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर हो चुका था। पावर प्ले के बाद गुजरात ने प्रसिद्ध कृष्णा को गेंद थमाई। उन्होंने अपनी गेंदबाजी से केएल राहुल और पोरेल दोनों को बांधे रखा। इस ओवर में 5 रन बने। फिर राशिद खान, जिनके खतरनाक स्पिन ने बल्लेबाजों को रनों के लिए तरसा दिया। 8वें ओवर में कोई भी बाउंड्री नहीं लगी और सिर्फ 5 रन बने। 9वां ओवर फिर से प्रसिद्ध कृष्णा लेकर आए, लेकिन इस बार दिल्ली ने पलटवार किया। अभिषेक पोरेल ने चौका और फिर छक्का लगाकर दिल्ली को मजबूती दी और स्कोर 70 तक पहुंच चुका था। इसके बाद 10वें ओवर में राहुल ने राशिद की गेंद पर चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर अगली बाउंड्री के साथ टीम का स्कोर 81 रन तक ले गए। अगले ही ओवर में साई किशोर की गेंद पर अभिषेक पोरेल आउट हो गए। उन्होंने 19 गेंदों में 30 रन बनाए। इसके बाद मैदान पर उतरे कप्तान अक्षर पटेल। 14वें ओवर में साई किशोर के खिलाफ राहुल ने लगातार 3 चौके जड़े और अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ने लगे। 17वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने वापसी की और अक्षर पटेल को साई किशोर के हाथों कैच आउट करवा दिया। अक्षर ने 16 गेंदों में 25 रन बनाए। अब बल्लेबाजी करने आए ट्रिस्टन स्टब्स और आते ही एक शानदार छक्का जड़कर दबाव को दूर किया।
19वें ओवर में राहुल ने एक गजब का चौका लगाकर अपना शानदार शतक पूरा किया। एक ऐतिहासिक और विस्फोटक पारी। आखिरी ओवर में भी उन्होंने 2 चौके लगाए और स्टब्स ने एक छक्का, जिसकी बदौलत दिल्ली ने 199 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अब बारी थी गुजरात की बल्लेबाजी की। सुमन गिल और साई सुदर्शन ओपनिंग करने आए। पहले ही ओवर में एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का मारकर उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए। दूसरे ओवर में टी नटराजन को गेंदबाजी पर लाना गलत फैसला साबित हुआ, क्योंकि साई सुदर्शन ने 3 चौके और एक छक्का मार दिया। गुजरात की ओपनिंग जोड़ी ने पावर प्ले में 59 रन जोड़ दिए थे, लेकिन स्पिन अटैक आते ही दिल्ली ने रन गत पर लगाम लगाई। इसके बावजूद 9वें ओवर में साई सुदर्शन ने चौका जड़कर अर्धशतक पूरा किया और सुमन गिल ने भी उसी ओवर में दमदार शॉट खेला। 11वें ओवर में दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। दिल्ली की गेंदबाजी पूरी तरह बेअसर नजर आ रही थी। 13वें ओवर में गिल ने भी अर्धशतक पूरा कर लिया और फिर दुष्यंता चमीरा की गेंद पर एक और चौका लगाकर रन गत को तेज बनाए रखा। 150 रन की ओपनिंग साझेदारी के साथ गुजरात ने इस विशाल लक्ष्य को मामूली बना दिया था। अब 4 ओवर में सिर्फ 35 रन चाहिए थे। यह मैच गुजरात की पकड़ में आ चुका था। सुमन गिल और साई सुदर्शन की इस अद्भुत साझेदारी ने दिल्ली की रणनीति को पूरी तरह नाकाम कर दिया था। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल और कोचिंग स्टाफ के चेहरे पर साफ निराशा झलक रही थी। 18वें ओवर की शुरुआत में ही साई सुदर्शन ने एक चौका और फिर एक छक्का लगाकर मैच को पूरी तरह से गुजरात के पाले में डाल दिया। दिल्ली के गेंदबाज अब केवल औपचारिकताएं निभा रहे थे। 19वें ओवर में सुमन गिल ने एक खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव मारकर अपना शानदार शतक पूरा किया और स्टेडियम में बैठे गुजरात के फैंस खुशी से झूम उठे। 100 रन बनाने के बाद गिल ने आसमान की ओर देखा और अपने बल्ले को हवा में उठाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। गुजरात को अब सिर्फ 6 रन चाहिए थे और आखिरी ओवर में साई सुदर्शन ने पहली ही गेंद पर चौका और दूसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव की ओर छक्का लगा दिया। गुजरात टाइटंस को 9 विकेट से धमाकेदार जीत दिला दी। साई सुदर्शन ने नाबाद 95 रन बनाए और गिल ने नाबाद 101 रन। दोनों ने मिलकर IPL इतिहास की सबसे यादगार ओपनिंग साझेदारियों में से एक को अंजाम दिया। दिल्ली के गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था और हार उन्हें प्लेऑफ की दौड़ में काफ़ी पीछे छोड़ सकती थी।